प्रीवियस ईयर में आधी रह गई थी, तो मैंने वहाँ तक ही आपको पढ़ाया था कि हमारे अर्थ पर जो गैसेस होती हैं, अब वो हमारी जो ओज़ोन लेयर है वो कैसे, ओज़ोन लेयर में कैसे छेद हो रहे हैं। ठीक है, हमारी अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में एक लेयर है। ठीक है, अब उसके अंदर हम अर्थ पे अगर कोई भी गैस, कोई भी चीज़ें बर्न करते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में से ऑयल, कार में से पोल्यूशन एयर निकल रही है, हमारी बाइक, कार वगैरह में बहुत सारी में अलग अलग गैसें रिलीज़ हो रही है, जैसे कि CO2 जो हार्मफुल है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रिलीज़ हो रही है, तो वो हमारी जब इन्वायरमेंट से बाहर नहीं जा पाती तो वो अंदर ही पॉल्यूशन बनाती है, तो उससे हमारी अर्थ के लिए हार्मफुल होती है, तो वो हमारी एयर को डिफाइड करती है, तो उसकी वजह से हमारे जो ओज़ोन लेयर में छेद हो रहा है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। वो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेड्स यानी कि जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उससे हमें ओज़ोन लेयर बचाती है। ठीक है, अब यहाँ पर तो बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है कि हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिफिक तरीके से अगर हमें देखा जाए, अल्ट्रावायलेट रेज एक्सरे से देखी जाए, जब हमारे साइंटिस्ट एक्सरे करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज का, तो वो हमें एक्सरे से दिखती है, नॉर्मल आई से नहीं दिखती, और उसमें कोई भी कलर नहीं होते। ठीक है, और इसमें एक ऐसी इमेजिन्स होती है जिससे हमें वहाँ का पता चलता है कि कौन सी रेस कहाँ जा रही है। ठीक है, ये कह रहे हैं अल्ट्रावायलेट रेज डाटा ग्रीन, वो ग्रीन कलर की होती है, जैसे कि ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब जो हमारा मार्स का ग्रह है, मार्स यानी कि हमारा जो मार्स ग्रह है, वो बेसिकली इस पैरा में ये कहा गया है कि हमारा जो मार्स का ग्रह होता है वो कैसा होता है, वो लाइट ग्रीन कलर का, लाइक ब्लू कलर का, ऐसा ही कुछ दिखता है हमें। ठीक है, अब सोलर इक्लिप्स कैसे लगते हैं, सोलर इक्लिप्स बोले बेसिक लैंग्वेज में कहें तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। देखो, हमारा जो सन है वो भी एक बेसिकली ग्रह है, एक स्टार है, एक उपग्रह, एक तारा है। दिस वाज इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये आप देखिए, ये आपको एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो ये आपको पूछा जाता है कि देखो, सन जो हमारा सोलर सरफेस होता है लो एनर्जी का होता है, और सन के आसपास हमेशा विंड चलती रहती है, कंटिन्यूसली सोलर विंड्स चलती रहती हैं। ठीक है, अब इसे हम फॉल्स कलर किसे कहते हैं, ये होता है, देखो ये पीछे पैरा में आया था ना फॉल्स कलर, तो वही मैं आपको बता रही थी कि फॉल्स कलर ये होते हैं ESA, नासा, SOHO मिशंस, आपने नासा की सुनी होगी जो अमेरिका में है वो। सोलर एक्टिविटी क्या होती है, तो बच्चों जो हमारा अर्थ है जब राउंड करता, अब हम मून का एग्जांपल लेते हैं, जब चंद्रमा राउंड करता है, ठीक है, उसके जिस पार्ट में, फॉर एग्जांपल अगर सूर्य ग्रहण का लें, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, जब अर्थ, सन एंड मून एक ही लाइन में आता है और सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है, तो वो सोलर इक्लिप्स कहलाता है। सूर्य ग्रहण को सोलर इक्लिप्स कहते हैं। देखो, यह है हमारा, ये है हमारा अर्थ, ये है हमारा सन, मून, ये है हमारा अर्थ, और ये वाला हो गया हमारा सन। ठीक है, सन हो गया। जब सन की रोशनी पृथ्वी तक जिस एरिया में नहीं पहुंचती, फॉर एग्जांपल अगर अर्थ तक नहीं पहुंचती, इंडिया में नहीं आती या अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में नहीं पहुंचती, तो वहाँ पर सोलर इक्लिप्स। सिमिलरली जहाँ पर हमारे अब चंद्र ग्रहण लगता है यानी कि लूनर इक्लिप्स लगता है, तो लूनर इक्लिप्स कैसे, आप बेसिक सी बात है कि जहाँ पर मानो हमारा सोलर, इसी की तरह हमारा जो लूनर इक्लिप्स लगता है, इसमें भी ऐसा ही होता है यहाँ पर उसमें कंडीशन में बीच में अर्थ, ये हो गया अर्थ, और ये आ गया हमारा सन,
नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, मिनट। बेसिकली लूनर इक्लिप्स में जब धरती की परछाई, अर्थ की इमेज परछाई चंद्रमा पे जिस पार्ट पे पड़ती है सूरज की परछाई, वहाँ पर लूनर इक्लिप्स लगता है। ठीक है, लूनर इक्लिप्स यानी कि ग्रहण रात को लगता है। वो टाइमिंग बता देते हैं साइंटिस्ट। ठीक है, अब मौसम कैसे चेंज होता है हमें पता है कि हमारी अर्थ, जब हमारी अर्थ पे एक साल कंप्लीट होता है, जस्ट 1 ईयर कंप्लीट होता है, 1 ईयर हैव कंप्लीट, तो हमारे स्पेस में एक राउंड कंप्लीट करता है अर्थ सूरज का। ठीक है, सन का एक राउंड कंप्लीट करता है। इतना ठीक हो गया। अब हमारे स्पेस में एक पॉइंट है कि उसमें टाइम बहुत धीरे चलता है। सोलर सिस्टम में टाइम बहुत धीरे चलता है। अब मौसम कैसे चेंज होता है, देखो मौसम हमारा जो वेदर जो है हमारा अर्थ की रोटेशन के हिसाब से चेंज होता है। देखो जैसे कि ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है हमारी, और ये सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ठीक है, जब ये सन का जो फ्रंट पार्ट सूरज के आगे, सन के आगे आ जाता है, मतलब अर्थ का जो आगे का पार्ट होता है वो सन के फ्रंट के साइड पे आ जाता है, तो वहाँ पर तो फिर समर्स आ जाती हैं जहाँ पर ठंड रहता है। जैसे कि हमारा ये ऊपर का नॉर्थ पार्ट होता है, एक मिनट, ऊपर का यहाँ सीधा सामने साउथ और नॉर्थ, ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ, नॉर्थ साउथ, नीचे का साउथ ऊपर का नॉर्थ। हमें पता है साउथ नीचे जो होता है ज़्यादातर ठंडा रहता है, हमारे अमेरिका वगैरह में ज़्यादातर ठंड रहती है, तो उसी कारण से रहती है। जो सूरज के फ्रंट में आ जाता है जिस पार्ट, वहाँ पर समर्स होती है, और जहाँ पर पीछे रह जाता है वहाँ पर ठंड आ जाती है। तो ऐसे ही हमारा मौसम चेंज होता है। ठीक हो गया। अब ये देखो, ये नासा ने हमें एक वो दी है फुल फॉर्म, ये आपको आती है, अगर आप कहीं पे देखोगे बड़ी क्लासेस में तो फुल फॉर्म आती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, देख लेना। ठीक है, अब इसकी पीडीएफ तो मैं आपको, ये जो पीडीएफ में मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में करवा दूँगी। और इसमें हमें इस पैरा में ये देखो, अर्थ में सन में कैसी हमारी गैसेस रिलीज होती है, कैसे वर्क, मतलब गैस सन में कैसे रिएक्शन होते हैं, कैसे रिएक्ट करता है वो, ये देखो, ये पिक्चर्स में आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। हमारा यह सन है, ये ऐसा दिखता है। ठीक है ना, अब ये कैसे काम करता है ये देखा। अब ये जो पीडीएफ है ये तो मैं आपको अपलोड करा ही दूँगी, बट ये साथ साथ मैं वीडियो लाऊंगी, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी और फिर बहुत ज़्यादा पढ़ने में बोरिंग हो जाएगा। अ क्लोज पिस वर्चुअल ऑफ द सन्स इज द नासा। देखो नासा के जो साइंटिस्ट हैं वो बेसिकली इस पर रिसर्च करते रहते हैं। ठीक है, अब ये भी फुल फॉर्म है, मैं फुल फॉर्म्स पे टिक करवा देती हूँ, फुल फॉर्म्स देख लेना। एक सेकेंड, ये देखो, ACME की फुल फॉर्म ये देख लेना, और इधर ये TRAC की फुल फॉर्म देख लेना, इसकी यहाँ से यहाँ तक है। ये नासा के आगे से यहाँ से लेके यहाँ तक ये फुल फॉर्म आपकी है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना। और इसके बाद मैं वीडियो लाऊंगी, उसमें ये मोस्टली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो इस पीडीएफ की लिंक ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी, आपको वहाँ से देख लेना। इसमें बहुत सारी अच्छी आपको बातें बता रखी हैं हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो ना तो उसमें ये आपको बेसिकली पूछी जाती हैं। तो मैं ऐसे नए टॉपिक आपको यहाँ पर लेके आती रहूँगी, और आपको स्टडी स्किल्स, स्टडी टिप्स, आप अपने एग्ज़ाम को कैसे अच्छे से कर सकते हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, बोर्ड एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम, एक स्ट्रैटेजी होती है वो अच्छी लेके आती रहूँगी। अब प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन।